नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेमेनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज का सेशन हमारे रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, मानव की पसलियां आपका किसके साथ जुड़ी होती है? आपका क्लेविकल के साथ, इलियम के साथ, स्टर्नम के साथ या स्कैपुला। क्लेविकल हम लोग का कहाँ, जिसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। इलियम हम लोग का छोटी अंत का पार्ट है। स्कैपुला एक जॉइंट है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल हम लोग का क्या है? आपका मानव की पसलें स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, हम लोगों ने जाना। इसका संख्या कितना होता है? आपका 12 जोड़ी, यानी कि 24 को टोटल। सामने की ओर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और पीछे वाला भाग जिसके साथ हमारा जो जुड़ा होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रे। उर्वस्ती, इसको हम लोग स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, जो कि चपटी होती है वक्ष गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर तक स्थित होती है। अस्थियां का निर्माण हम लोग का कितने प्रकार के होता है? आपका 2 प्रकार की कोशिकाओं से। पहला हम लोग का ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा हम लोग का ऑस्टियोक्लास्ट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ग्रंथि नहीं है, इसका मतलब उससे कुछ जूस नहीं निकलता है, कोई भी सीक्रेट नहीं करता है। अधिवृक्क, जिगर, पिट्यूटरी या फिर आपका पित्ताशय। अधिवृक्क से भी हम लोग का कुछ ना कुछ निकलता है, फिर आपका जिगर से भी निकलता है, पिट्यूटरी से भी निकलता है। किससे हम लोग का नहीं निकलता है? आपका पित्ताशय। पित्ताशय में हम लोग का पित्त जो है वो जमा होता है, उससे निकलता नहीं है। तो चलिए इसका भी डिटेल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय का भंडारण करता, हाँ, पित्त का भंडारण करता है। छोटी अंत तक पित्त नली के माध्यम से पित्त रस को जारी करने, पेट को पचाने में सहायता करता है। शरीर से बिलिरुबिन को कम करने या समाप्त करने का भी कार्य करता है। यकृत शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपका शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि पूछा जाएगा तो यकृत हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम बताना है। सबसे ऊंची चोटी पर्वत अफ्रीका महादेश। हम लोग का टोटल महादेश कितना है? टोटल आपका 7 है। कौन कौन सा? आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और 8वां हम लोग का जो जीलैंडिया है वो अभी फिलहाल नहीं है, डूब चुका है। ठीक है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का माउंट किलिमंजारो है। बाकी हम लोग का माउंट एलबुर्ज जो है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। क्या बोल रहा है? अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, हमने अभी देखा। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महादेश है जिससे होकर हम लोग का 3 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सा? आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। दक्षिण अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान का हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना। और शीतोष्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वेल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है?
कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में लगने वाला मेला कौन सा है। अश्विन मेला, नलवाड़ी मेला, मणि महेश मेला या फिर डोंगरी मेला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, आपका नलवाड़ी मेला। चलिए इसका भी डिटेल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि नलवाड़ी मेला जो होता है हम लोग का पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। मार्च में नलवाड़ी मेला बैलों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग का जो भी बैल होता है उनके लिए, बैलों के लिए हम लोग का प्रसिद्ध मेला होता है। मतलब बैल का ही एक प्रकार से बोला जाए तो वो मेला लगता है फेमस। और आपका मणि महेश मेला जो होता है जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? कौन सा हो जाएगा आपका? सर्टोली होगा या फिर सर्टोली होगा, लीडिंग होगा या फिर आपका जर्मिनल होगा या फिर म्यूकस होगा। आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? लीडिंग। आइए देखते हैं इसका डिटेल देखते हैं। हम लोग का क्या है, लीडिंग सेल के बारे में जानते हैं। लीडिंग सेल मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन स्रावण करती है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको एंड्रोजन इस सब को निकालता है, निकालने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन लैंगिक अंगों को परिपक्वता तथा विकास की प्रेरणा के साथ दायित्व न लैंगिक अंगों को प्रेरित शुक्राणु जनन में सहायक करता है। कहाँ? शुक्राणु जनन में। अंडाशय में उपस्थित आपका ग्राफेन पुटिका मादा हार्मोन आपका एस्ट्रोजन स्रावित करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन तथा आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन हार्मोन गर्भधारण एवं शिशु जन्म को आसान करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन तथा आपका रिलैक्सिन हार्मोन गर्भधारण एवं शिशु के जन्म में आसान, ये भी आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पॉलिटी से भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आपका अनुच्छेद कितना से कितना है आपका? 36 से 51। मौलिक अधिकार आपका कितना है? 12 से 35। मौलिक कर्तव्य आपका 51 का को। प्रस्तावना कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए डिटेल देखते हैं क्या है। हम लोग का बोल रहा है कि भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद के अंतर्गत कितना से कितना आपका? भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 51 हम लोग का क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करता है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है 12 से 35 से हमने अभी बताया। भाग 4 में हम लोग का किसके बारे में बात किया गया है आपका? भाग 4 का को में अनुच्छेद 51 का को आपका मौलिक कर्तव्य। आपका स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 को हुआ था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है आपका? काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष हुआ था?
जो काकोरी वाला कांड हुआ था, घटना घटा था, वो आपको कब घटा था, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। जो काकोरी वाला कांड हुआ था, ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ पर? आपका सहारनपुर लखनऊ में ट्रेन 8 को लूटा गया था, जिसमें हम लोग का टोटल कितने गिरफ्तारी हुआ थे? टोटल 29 क्रांतिकारी, 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसमें आपका ये वाला फैक्ट, ये सब आप देख लीजिएगा जो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? आपका ज्योग्राफी से है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो राणा प्रताप सागर है ये कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक, राजस्थान। कहाँ हो जाएगा आपका? राजस्थान में, ठीक है। आइए देखते हैं। चंबल नदी घाटी प्रोजेक्ट भारत के एक महत्वपूर्ण योजना है। चंबल नदी पर 3 बांध है। कौन कौन सा बांध है आपका? देखते हैं। गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? रावत भट्ट राजस्थान में है। अगला हम लोग का कहाँ है? आपका जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान। यहाँ से बूंदी से ही हम लोग का जो ओम बिरला जी आते हैं, ओम बिरला जी हम लोग को बूंदी कोटा से ही आते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का नेक्स्ट क्या है? इसमें हम लोग का और बहुत सारा फैक्ट दिया है। इसमें क्या है आपका? चलिए थोड़ा जान लेते हैं। मुख्य उद्देश्य कृषि सिंचाई के लिए, और इसका डीवीसी, हाँ, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, ये वाला आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? परम्बिकुलम जो नेशनल पार्क है आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक। कहाँ है आपका? केरल में है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका डिटेल देखते हैं। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल राज्य में स्थित है। भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में पश्चिम घाट में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा एक विश्व विरासत स्थल के रूप में आपको चयन भी किया गया है। ये केरल राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। नगर होल कर्नाटक में है। और आपका पखाल और कावला ये होगा आपका तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 10 नंबर आपका 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? कौन सा आपका संविधान संशोधन आपको बताना है। 86वां संविधान संशोधन, 69वां, या फिर 84वां, या फिर 42वां। कौन सा हो जाएगा हम लोग का आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या बोल रहा है आपका? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 2002 में। इसको संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का क में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आपका 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अधिकार हम लोग का कौन सा अधिनियम है? 2009। और इसको लागू कब किया गया? आपको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपका? उसके बाद आपका है अनुच्छेद 45 तथा 51 का क में संशोधन किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है?
आपको बताना है कि कौन सा तारीख को हम लोग का नेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। क्या हो जाएगा आपका 29 जुलाई, 12 मई, 15 नवंबर या फिर 10 जनवरी। कब मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। ठीक है, आगे बाकी देखते हैं हम लोग का फैक्ट क्या है। आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहली बार बाघ की गणना कब की गई थी? आपका 1972 को। और कैलाश श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये हम लोग का 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।